हे एवरीवन, वेलकम टू माय वेरी फर्स्ट व्लॉग। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ और मुझे लगता है कि ये मंथ बेस्ट है व्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इस मंथ में मेरा बर्थडे होता है और मेरे बर्थडे के एक दिन पहले मेरी मॉम का बर्थडे होता है। तो इस वजह से ये मंथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। एंड वीडियो में मेरे साथ में ये जो क्यूट सी लड़की दिख रही है वाइट ड्रेस में, ये मेरे भाई की फ्रेंड की सिस्टर है। मेरे लिए ये फ्रेंड जैसी और छोटी बहन जैसी है और इसका बर्थडे भी जुलाई में आता है। और हम दोनों काफ़ी टाइम से ये प्लान कर रहे थे कि हमें पिंटरेस्ट फ़ोटोशूट करना है, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से हम ये फ़ोटोशूट नहीं कर पाए। और रैंडम प्लान बना कि हमें ये फ़ोटोशूट करना है। और आज 14 जुलाई को इसका बर्थडे है एंड आज ही हम लोग ने डिसाइड किया कि आज ही हम फ़ोटो शूट करते हैं। पहले तो हम लोगों ने सोचा था कि हम दोनों साथ में फ़ोटो शूट करेंगे, बट मेरी ड्रेस नहीं आ पाई क्योंकि अचानक से प्लान बना और मेरी ड्रेस नहीं आ पाई थी। तो मैंने सोचा कि सेटअप तैयार करते हैं और आज इसका बर्थडे है तो इसका दिन स्पेशल बनाते हैं और इसका फ़ोटो शूट करते हैं। और जब मेरी ड्रेस आ जाएगी तो इसी सेटअप में मैं भी अपना फ़ोटो शूट कर लूँगी। एंड लिटरली हम लोगों ने कुछ भी शॉपिंग नहीं की थी, जो भी सामान हमारे पास था उसी से हमने सारा डेकोरेशन किया था। ये जो रिबन्स मैं बना रही हूँ ये भी घर पर रखे हुए थे और ये हमने वीडियो देखी और उसी टाइम ट्राई किया बनाने का और बहुत ज़्यादा ही अच्छे बन गए थे ये रिबन्स। एंड हम लोगों ने शॉपिंग के नाम पर सिर्फ इतना किया था कि हम दोनों ने अपनी अपनी ड्रेस ऑर्डर की थी और केक मंगाया था बाहर से। आज जब ये फ़ोटो शूट हो रहा है, इसके कुछ टाइम पहले हम मिले थे। हमने बहुत सारी प्लानिंग की थी कि हमें ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, बाहर जाकर भी आउटडोर फ़ोटो शूट करेंगे, बट कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि वो खुद भी बिज़ी हो गई थी और मैं भी बिज़ी हो गई थी। और मैंने ड्रेस भी आज से एक दिन पहले ऑर्डर की है, इस वजह से मेरी ड्रेस नहीं आ पाई क्योंकि हमारा एक दिन पहले ही रात में हमारी बात हुई एक दूसरे से कि हमें कल फ़ोटो शूट करना है। और हमने डिसाइड किया और जो भी चीज़ें हमारे पास थी घर में हमने उसी से ही डेकोरेशन करने की कोशिश की, क्योंकि अलग से कुछ भी इतना अर्जेंट में आ पाना पॉसिबल नहीं था। और दूसरे दिन उसका बर्थडे भी था तो फिर हमें मार्केट जाना भी पॉसिबल नहीं था। और जो भी चीज़ें घर में थी बस हम उसी से ही तैयारी कर रहे थे। और बहुत ही ज़्यादा, जब आप अभी इसमें फ़ाइनल रिज़ल्ट देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आया था। कभी कभी ना कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हम एक्सपेंसिव लें, कभी कभी ना बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पास हैं उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। तो अगर आपके पास घर में भी कोई चीज़ अवेलेबल है ना, तो ये मत सोचो कि हमें शॉपिंग करनी है तभी हम एक्सपेंसिव कुछ चीज़ें कर सकते हैं। आपके पास जो है आप उससे भी बहुत अच्छा चीज़ें टर्न आउट कर सकते हो। ये देखिए छोटी यहाँ पे क्या कर रही है, ये हमारे पास कैंडल्स थी जो बीच से टूट गई थी और उसको ये जुगाड़ लगा के दोबारा से जोड़ने की कोशिश कर रही थी। वैसे अगर हमने किसी चीज़ में जुगाड़ नहीं लगाया तो हम इंडियंस किस बात के। इन कैंडल्स को जोड़ने में हमें थोड़ा टाइम लग रहा था, बट बनने के बाद में ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये कैंडल्स कंप्लीट करने के बाद में फिर हम दोबारा से उस रूम में गए जिस रूम में हमने पूरा सेटअप तैयार किया है फ़ोटोशूट के लिए। अभी वो पूरा तो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ था। और स्टार्टिंग का मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी और मेरा चार्जर काम नहीं कर रहा था, फ़ोन बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, जिस वजह से मैं स्टार्टिंग का कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ। और हमने बहुत कुछ तो नहीं किया डेकोरेशन के लिए, थोड़ी बहुत चीज़ें की हैं, बट इतना ही काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और हमने बैकग्राउंड में नेट फैब्रिक यूज़ किया है और सिल्क फैब्रिक यूज़ किया है पिंक कलर का। और टेबल का कवर भी हम लोगों ने सिल्क फैब्रिक यूज़ किया है पिंक कलर का। उसके बाद रेड कलर्स के बो बनाए हैं रिबन्स के और ब्लू कलर्स के बो बनाए हैं। और ये मेरी पेंटिंग है जो इनकम्प्लीट है, अभी इसको मुझे कंप्लीट करना था, बट इस डेकोरेशन के साथ में ये जा रही थी तो फिर हमने भी यहाँ पर लगा दिया। और बलून्स वाइट कलर के यूज़ किए हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास घर पे रखी थी, कुछ भी हमने बाहर से नहीं लिया, बस इतने में ही हमने तैयार किया है ये डेकोरेशन। और आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये ग्लासेस हैं, ग्लासेस में हमने रेड कलर के रिबन्स बनाए हैं। और ये सारा जब डेकोरेशन हो चुका उसके बाद में छोटी तैयार होने चली गई और मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए बना लेते हैं। तो ये मैंने नगेट्स घर पर ही बनाए थे। छोटी जब अपना गेट रेडी विद मी शूट कर रही थी उस टाइम पे मैंने खाने के लिए ये सब बनाया था, नगेट्स बनाए, मैगी बनाई। और इस टाइम पर भी छोटी बार बार किचन में आ रही थी ये बोलने के लिए कि दीदी थोड़ा जल्दी कर लीजिए। और ये देखिए यहाँ पर किचन में मैंने ये ना फ्रिज पे बोर्ड लगा रखा है कि जो भी सामान ख़त्म हो गया है वो मंगाना है, तो इस पे मैं लिख देती हूँ जिससे मुझे याद रहे कि मुझे क्या क्या सामान मंगाना है। तो इसमें छोटी ने लिख दिया था वेलकम टू दीदी की रसोई। वैसे ये मेरी रसोई नहीं है, आज मैं हूँ इस रसोई में, बट मम्मा ही इसमें ज़्यादातर रहती हैं। और अभी मैं मैगी बना रही हूँ। मैगी मैंने सिंपल सी बनाई क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था और हमें गर्मी भी बहुत लग रही थी और काफ़ी ज़्यादा हम थक चुके थे। ये डेकोरेशन हमने स्टार्ट किया था सुबह 10 बजे से हमने स्टार्ट किया है और शाम के 5 या 6 बज चुके थे
ये सारा चीज़ कंप्लीट करने में, हमें फ़ोटोशूट और डेकोरेशन सब करने में हमें 5 से 6 बज गए थे। जब तक मैंने ये सब बनाया था उतनी देर में छोटी का भी गेट रेडी विद मी शूट हो चुका था। उसके बाद में हमने मैगी खाई, नगेट्स खाए और ये मैंगो लस्सी पी, और साथ-साथ में हम प्लानिंग्स करते जा रहे थे फ़ोटोशूट की, क्योंकि इसके बाद जब मेरी ड्रेस आ जाएगी तो मुझे भी अपना फ़ोटोशूट करना है और आज छोटी को भी करना है। तो ये सारी प्लानिंग्स हम साथ-साथ में बैठ के कर रहे थे कि किस तरह से हम फ़ोटोशूट करेंगे, और आउटडोर का भी फ़ोटोशूट का प्लान कर रहे थे। इस टाइम पे ये नगेट्स मैंने जो बनाए हैं इसकी रेसिपी छोटी मुझसे पूछ रही थी, उसको ये बहुत पसंद आया था, तो वो मुझसे पूछ रही थी दीदी ये कैसे बनेगा, मैं भी बनाऊंगी। इस टाइम पर हम बहुत सारी बातें कर रहे थे और बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ में शेयर कर रहे थे और बहुत सारी प्लानिंग भी कर रहे थे। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हम लोगों को साथ में करने हैं, उन सब की भी प्लानिंग्स हम इसी टाइम पर बैठ कर रहे थे। और मैं छोटी को बोल रही थी कि साथ साथ में फ़ोन में फ़ोटोज़ देखती जाओ, पिंटरेस्ट से फ़ोटोज़ निकाल लो, जो भी तुम्हें पोजेस देने हैं वो सारी फ़ोटोज़ अपने अभी देख लो बैठ के, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम था। हमारा जो कैमरामैन था, जो मेरा भाई था, उसको आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैंने उससे यही कहा था कि अच्छे से अभी खा पी लो और फ़ोटोज़ देख लो, रिलैक्स होके बैठ जाओ, क्योंकि उसके बाद जब फ़ोटोशूट शुरू होगा तो उसमें थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। सच में जब हमने फ़ोटोशूट स्टार्ट किया है उस टाइम पर इतना टाइम लग गया कि पता भी नहीं चला। हमें लग रहा था कि बस अभी तो हमने फ़ोटोशूट स्टार्ट किया था और इतना ज़्यादा टाइम हो गया फ़ोटोशूट करते करते। इसके बाद में मेरा भाई आ गया था, फिर उसको भी हमने बोला कि पहले आराम से बैठ के थोड़ा खा पी लो, उसके बाद हम फ़ोटोशूट स्टार्ट करेंगे। और वो इस टाइम पे कह रहा था कि दीदी मेरी वीडियो क्यों बना रही हो। तो ज़रूरी तो नहीं है कि कैमरामैन हमेशा बिहाइंड द कैमरा हो। तो या दैट्स द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल डे। आपको व्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।